हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम प्रभु की जीवित उपस्थिति में हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, शाश्वत ईश्वर हमारे बीच में है। इस रोटी के रूप में ईश्वर की परिपूर्णता इस रोटी के अंदर विराजमान है। आइए उसकी उपस्थिति में हम अपने आप को अर्पित करें। इस वक्त उसकी आराधना करते हुए मैं एक वचन आपके लिए गाना चाहता हूँ। इतिहास पहला आइसाया 37 37:16 यू मे नॉट बी नोइंग द ट्यून, यू कैन फॉलो है ना। उसमें है, सर्वशक्तिमान प्रभु इस्राएल के ईश्वर, तू केरूबीम पर विराजमान है। तू पृथ्वी भर के सब राज्यों का एकमात्र ईश्वर है। तूने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं पूरा वृत्तांत। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिजकिय्याह राजा, उसको जब किसी राजा ने बहुत धमकाया तो वो धमकी वाला पत्र लेकर के मंदिर में आता है और प्रभु के सामने पेश करते हुए पहले प्रभु की स्तुति करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में भी कुछ भी तकलीफ है, दुख है, परेशानियां हैं, हम सबसे पहले प्रभु के नाम को ऊंचा उठाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं इस गीत को गाऊंगा, सर्वशक्तिमान प्रभु, और आप लोग फिर इसको फॉलो कीजिएगा। एक एक लाइन में बोलते जाऊंगा, दूसरी लाइन में आप फॉलो कीजिएगा। आप एक पल खड़े हो सकते हैं। खड़े होकर के हम प्रभु की तरफ देखेंगे और प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, बोलिए, सर्वशक्तिमान प्रभु इस्राएल के ईश्वर, इस्राएल के ईश्वर, तू केरूबीम पर विराजमान है। तू केरूबीम पर विराजमान है। तू पृथ्वी भर के सब राज्यों का एकमात्र ईश्वर है। तू पृथ्वी भर के सब राज्यों का एकमात्र ईश्वर है। तूने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। तूने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। एक बार फिर हम गाएंगे, सब सीख गए थोड़ा, है ना, फॉलो कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु इस्राएल के ईश्वर, इस्राएल के ईश्वर, तू केरूबीम पर विराजमान है। तू केरूबीम पर विराजमान है। तू पृथ्वी भर के सब राज्यों का एकमात्र ईश्वर है। तू पृथ्वी भर के सब राज्यों का एकमात्र ईश्वर है। तूने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। तूने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया, 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 सर्वशक्तिमान ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु। तू सर्वशक्तिमान ईश्वर है। सारे राज्यों का एकमात्र ईश्वर तू ही है प्रभु। हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाएं।
मैं ज़्यादा कुछ वचन नहीं बोलूँगा, पर एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आज मेरे को सवेरे से मिला है। सुबह से उठते ही मेरे मन में एक थॉट कौंधा था, दैट वाज द बैप्टिज्म ऑफ डेथ। आपने सुना होगा सर, मौत का बपतिस्मा। मैंने कहा ये क्या चीज़ है? पानी का बपतिस्मा सुना है, इच्छा का बपतिस्मा सुना है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सुना है, लहू का बपतिस्मा सुना है, लेकिन ये कौन सा बपतिस्मा है? मृत्यु का बपतिस्मा। हालेलुया, हालेलुया। और इसके साथ ही प्रभु ने वचन दिया, रोमियो अध्याय 6, वहां पर पाप और मृत्यु पर विजय के बारे में छोटा सा एक अध्याय है, छोटा सा एक लेसन दे रखा है। रोमियो अध्याय 6 और वहां पर पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं। पद संख्या 4 में हम 3 से पढ़ेंगे। क्या आप लोग ये नहीं जानते कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हम सबको मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा मिला है? हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यानी कि हम जब भी हमने बपतिस्मा लिया है, चाहे बचपन में लिया है, चाहे जवानी में लिया है, अगर हमने बपतिस्मा लिया है, अगर हमने सच में यीशु को ग्रहण किया है, यीशु के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमें बपतिस्मा मिला है, तो मतलब हम भी यीशु के साथ मर चुके हैं और दफन हो चुके हैं और यीशु के साथ पुनर्जीवित हो चुके हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाई बहनों, अक्सर हम देखते हैं कि बपतिस्मा प्राप्त करने के बाद भी हमारे जीवन में एक नई चाल नहीं है, एक नई जीवन जीने की क्षमता नहीं है। कारण यह है कि हम अभी तक जीवित हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम जीवित हैं स्वयं, हम अपने आप में जीवित हैं, हम स्वयं जीवित हैं, मतलब हम अपने पापों के लिए जीवित हैं। इसीलिए हम लोग अपने पापों के रास्ते पर चलते हैं, प्रभु के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल पाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे हमारे अंदर अभी भी हमारा अहम जीवित है। अहम स्वयं, हमारा जो स्वयं है, हमारा जो सेल्फ कह सकते हैं, आवर ओल्ड सेल्फ, दैट इज अलाइव इन अस। हालेलुया, हालेलुया। सच में अभी वो मरा नहीं है, हमें उसको मरना का जरूरत है। प्यारे भाई बहनों, शायद हम अपने बपतिस्मे का अर्थ भूल चुके हैं। ये बपतिस्मे का अर्थ यह है कि हम यीशु के साथ मर चुके हैं, बल्कि दफन हो चुके हैं। प्यारे भाई बहनों, आज हमें अपने जीवन को टटोलने का जरूरत है। मुझे एक गीत याद आता है, अहम को तजोरे प्रभु को बजोरे। मैं 2 लाइन मेरे को याद है तो मैं बोलता हूं, याद आता है। अहम को तजोरे प्रभु को भजोरे, स्वयं को छोड़ो रे प्रभु को मानो। 2 लाइन है लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल मेरे को लगती है कि अभी मेरे को स्वयं को छोड़ना है, अपने अहम को त्यागना है, ताकि मैं स्वयं के लिए नहीं, यीशु के लिए जीवन जी सकूं। हालेलुया। आज अगर मैं यीशु के लिए नहीं जी पाता हूं, इसका मतलब आज मेरा स्वयं मेरे अंदर जीवित है। मेरे स्वयं को मुझे खत्म होना है, उसको क्रूसित होना है। संत पौलुस बोलता है गलातियों 2:20 में, अब मैं जीवित नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है, और मैं जो जीवित हूं उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के ऊपर मेरा विश्वास। शायद हमारा विश्वास अभी भी बहुत कमजोर है, निर्बल है, इसलिए हम अभी भी अपनी पुराने रास्ते पर चले जा रहे हैं, पुराने रास्ते पर चले जा रहे हैं। प्यारे भाई बहन, अभी हम पाप के लिए मरे नहीं हैं। बपतिस्मा के द्वारा हमें आदि पाप के कलंक से मुक्त कर दिया गया है। आदि पाप क्या था? आदि पाप अवज्ञा के द्वारा आरंभ हुआ। सारे पापों की जड़ अवज्ञा है, डिसोबीडियंस है, और हमें उससे प्रभु ने मुक्त कर दिया है। फिर भी हम सोचते हैं हम तो अपने आदि माँ बाप के औलाद हैं, हम तो पाप में जन्मे, इसीलिए पाप करना हमारा स्वभाव है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमें बपतिस्मा के द्वारा हमें एक नया स्वभाव
मिल चुका है और उस ओरिजिनल सिन के भी दुष्प्रभाव से प्रभु ने आपको और मुझे मुक्त कर दिया है। हम अभी विद्रोही और डिसोबीडियंस के रास्ते पर नहीं चलना है, हमें ओबीडियंस को अपनाना है। हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह डिसोबीडियंस के द्वारा सारे पापों का जन्म हुआ, उसी के द्वारा वासना आई, उसी के द्वारा सारे दुनिया भर के पाप पैदा हो गए। आज अगर पापों से छूटना है, अगर हमें पुराने नेचर से मुक्ति प्राप्त करना है, तो वचन कहता है हमें एक नए स्वभाव को अपनाना होगा। वो एक दूसरे के प्रति सेवा भाव, एक दूसरे के प्रति अधीनता का भाव। पहला पेतरुस अध्याय 5 में पेतरुस का बारे में वहां पर लिखा है, अब एक दूसरे की अधीनता को स्वीकार करें, एक दूसरे की अधीनता को। प्यारे भाई और बहनों, अगर हमारे अंदर अभी भी डिसोबीडियंस है, पाप करने की सारी क्षमता हमारे अंदर मौजूद है। इसीलिए कैथोलिक कलीसिया में मैं एक चीज सीखा हूं, ओबीडियंस। हमारे धर्म संगी बहन लोग, फादर लोग चेस्टिटी, ओबीडियंस एंड पॉवर्टी 3 व्रत लेते हैं। ओबीडियंस, आई रियली लाइक इट, क्योंकि ओबीडियंस के द्वारा पाप खत्म होता है और इस चीज का हमारे अंदर आज कमी है। इसीलिए पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 में लिखा है, तुम नवयुवकों अध्यक्षों की अधीनता स्वीकार करो। और आगे लिखा, आप सब के सब नम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। और इसीलिए आगे लिखता है, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय पर ऊपर उठाए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप संयम रखें, जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है, ढूंढता फिरता है कि किसे फाड़ खाए। प्रभु आज हमें विनम्रता का हमें उदाहरण देता है। स्वयं प्रभु यीशु फिलिपियों 2 में लिखा है, आप मसीह की विनम्रता का अनुसरण करें। यदि हमारे जीवन में ह्यूमिलिटी है तो शैतान आपके और मेरे जीवन में काम नहीं कर सकता, पाप भी काम नहीं कर सकता। पाप के ऊपर आपकी विजय होगी अगर आप नम्र बनेंगे और हम दीनता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करेंगे, एक दूसरे के कहने में रहेंगे। अपने सीनियर्स को हम ओबीडियंस करेंगे, अपने परिवार वालों को ओबीडियंस करेंगे, एक दूसरे पति पत्नी भी एक दूसरे को ओबीडियंस करेंगे। पाप वहां पर प्रबल नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, किसी संत ने एक संत के बारे में मैंने सुना था कि वो शैतान उसके जीवन में कुछ कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही एक विनम्र इंसान। विनम्रता, आज हमें विनम्रता का जरूरत है प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए आज हम प्रभु से यही गुण माने। यीशु ने बोला मत्ती 11:28 से 30 में क्या बोला? मैं विनम्र हूं, मैं दीन हूं, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। अगर आज तक हम अपने मसीह जीवन में यीशु से उसकी विनम्रता नहीं सीख पाए, वो ईश्वर थे, ईश्वर होते हुए भी उन्होंने मानव बनना स्वीकार किया और मानव बनने के बाद भी मृत्यु स्वीकार की। मृत्यु भी ऐसी क्रूस की, भयंकर अपमानजनक मृत्यु, स्वयं को उन्होंने खाली कर दिया। He emptied himself, but still हमने अभी तक अहम को अपने अंदर रखा है। आज हमारे अंदर जो अहम है, आज उसको प्रभु के आगे रखने की जरूरत है, स्वयं को देने का जरूरत है, ताकि हम यीशु हमारे अंदर परिपूर्णता के साथ आ जाए। प्यारे भाई बहनों, वचन कहता है आप प्रभु के सामने विनम्र बने, विनम्र बने, तभी वो आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम स्वयं मर जाएंगे, मसीह हमारे अंदर जीवित रहेंगे, तभी लोग हमको एक ईसाई बोल सकते हैं, एक क्रिश्चियन बोल सकते हैं। देखो वो मसीही जा रहा है। मसीही का मतलब जिसके अंदर में मसीह रहता है, जो सच में जिसका शरीर आत्मा का मंदिर है, और देखो उसके साथ प्रभु है। आपका साथ देना लेना पसंद करेंगे लोग, आपके साथ मिलना पसंद करेंगे। प्यारे भाई बहनों, ऐसी विनम्रता और पवित्रता आज हम प्रभु के द्वारा धारण करें। आइए एक पल हम सब लोग अपने अपने आप को हो सके तो घुटने टेके प्रभु के पास आए, यहाँ आगे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए,
प्रभु के पास आए, प्रभु की विनम्रता को धारण करना है। प्रभु मुझे अपनी विनम्रता दे, मैं अपने आप को तुझे देता हूं, मैं अपने आप को तो स्वयं को तुझे चढ़ाता है। हम रोज मिस्सा बलिदान में चढ़ावे का गीत गाते हैं, चढ़ावे का गीत गाते हैं, लेकिन कौन सा चढ़ावा दे के आते हैं? कभी हमने स्वयं को चढ़ाया? आज स्वयं को चढ़ाने के लिए प्रभु बोल रहे हैं, आइए हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करते हैं, एक समर्पण का एक गीत गाएंगे। मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। रोमियो 12 में लिखा है, ऑफर योर बॉडी एज ए लिविंग सेक्रीफाइस दैट इज होली एंड एक्सेप्टेबल टू गॉड। अपने शरीरों को ईश्वर को अर्पित कर दो, वही तुम्हारा सच्चा चढ़ावा है, वही तुम्हारी सच्ची आराधना है। आज यीशु आपके शरीरों में, वो जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसमें अपनी परिपूर्णता के साथ निवास करना चाहता है। लेट अस ऑफर आवर बॉडीज विद ऑल इट्स पैशंस। जो भी हमारे शरीर के काम हैं, हमारी कमजोरियां हैं, हमारे पाप हैं, सब कुछ चढ़ाते हुए प्रभु को अपने आप को चढ़ा दें। घमंड को प्रभु को चढ़ाएं। हम सोचते हैं सब कुछ अपने आप कर लेंगे, सारी दुनिया का बोझ हम अपने ऊपर लेके चलते हैं, सारी दुनिया की चिंता हम करते हैं, हम सोचते हैं चिंता हम करके हम लोग कुछ कर पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है अपनी सारी चिंताएं प्रभु के ऊपर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम अपने सारे चिंताओं को प्रभु को डालें, चाहे किसी भी बात की चिंता हो, चाहे वो पढ़ाई की चिंता हो, चाहे हमारे परिवार की चिंता हो, चाहे हमारे लालन पोषण की चिंता हो, पैसे रुपए टके की चिंता हो, किसी भी किस्म की चिंता हो, बीमारियों की चिंता हो, कुछ भी हम लोग नहीं कर सकते। वचन कहता है सब कुछ प्रभु के सामने डाल रहो। आज प्रभु हमें अपने ऊपर डिपेंड होना सिखा रहा है कि हम प्रभु के ऊपर डिपेंड हो जाएं, पूरी तरीके से समर्पित हो जाएं। कुलोसियों 3:12 में वचन कहता है आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा
सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता धारण करनी चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है और मसीह की शांति आपके हृदय में राज्य करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। आइए इस वचनों पर मनन चिंतन करते हुए एक दूसरे की जो भी शिकायतें हैं हमारे मन में, उनको सबको प्रभु को चढ़ाएं। किसी के लिए भी, चाहे आपका परिवार का कोई सदस्य हो या अपने मित्र हो या अपने कोई कम्युनिटी का कोई सदस्य हो, आपके कोई बुजुर्ग हो, पड़ोसी हो, किसी के लिए भी यदि आपके मन में कोई शिकायत है, एक दूसरे को वचन कहता है क्षमा करो, एक दूसरे को क्षमा करो। एक दूसरे को न्याय करने वाले हम कौन होते हैं? वचन कहता है मत्ती 7 में, दोष मत लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। आज अपने सारे दोषारोपण को प्रभु के सामने अर्पित करें। लेट अस सरेंडर ऑल आवर कंप्लेंट्स बिफोर द लॉर्ड। किसी भी विभाग से भी कोई शिकायत हो, उस विभाग को भी अर्पित करें। चाहे किसी भी चीज से शिकायत हो, सब कुछ आज प्रभु को अर्पित करते हुए आज प्रभु के सामने अपने आप को संपूर्ण रूप से उसके साथ आज एक हो जाए। उन सभी व्यक्तियों को स्मरण करें जिनके आप नाराज हैं या जो व्यक्ति आपसे नाराज है, उन सभी को यीशु के बीच में आप लेके आए और यीशु का लहू उसके बीच में बहने दें ताकि आपका उनके साथ मेल मिलाप हो जाए। वचन कहता है तुम्हारे अंदर मसीह का मनोभाव विद्यमान है। You have the mind of Christ. Let us surrender our mind to the Lord. हमारे मन में जितने भी सारे विचार हैं, बुरे विचार हों, अच्छे विचार हों, सारे विचारों को इस वक्त हम प्रभु को अर्पित करें। आज अपने मन को शांति के लिए, अपने मन के सैंक्टिफिकेशन के लिए हम प्रार्थना करें और प्रभु से बोले, प्रभु इस मन में बहुत सारा दूषण भरा हुआ है। प्रभु इस सेंसेस के द्वारा, मेरी आंखों, मेरे कानों के द्वारा, जुबान के द्वारा, मेरे स्पर्श इंद्री के द्वारा, मेरे नाक के द्वारा बहुत सारा गंध मेरे मन में भरा हुआ है। प्रभु आज मेरे मन को तू शुद्ध कर दे। मेरे मन में प्रभु तू आ, मुझे अपनी शांति से भर दे, मुझे अपनी कृपा से भर दे। प्रभु मेरा मन तेरे साथ एक हो जाए ताकि मेरा मन प्रभु जी सच में उसमें तेरा मनोभाव विद्यमान हो जाए पूरे मन से प्रभु, ताकि मैं तेरी आराधना करने वाला हो सकूं। इसके लिए प्रभु मैं अपने आप को तुझे देता हूं। सामने दीनहीन बने, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु अपने पवित्र लहू से मुझे धो दे, मुझे शुद्ध बना। प्रभु हर प्रकार की बुराई से मुझे छुटकारा दे,
हर प्रकार के पाप प्रलोभनों से मुझे छुड़ा प्रभु। मेरे मन तन को शुद्ध कर और अपने आत्मा से परिपूर्ण कर प्रभु। प्रभु मैं तेरी आत्मा का प्यासा हूं प्रभु, मुझे तेरी आत्मा की शक्ति चाहिए प्रभु। मैं निर्बल हूं प्रभु, मैं निर्बल हूं। मेरा शरीर तेरे आत्मा का मंदिर है प्रभु। तेरे आत्मा का आज अभिषेक मुझे दे प्रभु, ताकि मेरा ये शरीर रिवाइव हो जाए, मेरा मन रिवाइव हो जाए और मेरे आंतरिक जितनी भी फैकल्टीज है प्रभु वो सारी रिवाइव हो जाए प्रभु, और तेरा प्यार मेरे अंदर परिपूर्ण हो जाए। आइए हम सब एक बार खड़े हो जाएं और पवित्र आत्मा को बुलाते हुए पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए इस वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। एक गीत हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए गाएंगे। सिस्टर्स कैन हेल्प अस। फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से सब लोग मिलकर गाएं, हाथ प्रभु की ओर बढ़ाते हुए पूरे प्यास के साथ। आवश्यकता है प्रभु मुझे तेरी, पूरे दिल से आज प्रभु से प्रार्थना करें। तुमने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा। तेरे सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक कर दे।
करने के लिए हम तैयार हो जाएं। प्रभु इस आशीष में अपने स्वयं को हमें अर्पित करने जा रहा है, स्वयं को अपने आप को दे रहा है हमें। अगर हमने अपने आप को खाली किया है तो विश्वास कीजिए प्रभु इस वक्त आशीष में पूर्ण रूप से आपके ऊपर आ जाएंगे। महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को मेरी वेदिका उतार हो। नगरी दिखा विस्तार हो। देखना पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास से। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को संसमान सदी सदा हो। इस महान संस्कार को हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपनी माँ हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर तथा रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है।